Hello everyone. So finally today we will start with the exercise of the chapter Chemical Kinetics. Till now we are done with the examples and with all the in-text questions. So आज finally हम start करने वाले हैं Chemical Kinetics की back exercise वाले questions. Right? So let's start with the question number 1. So the question says, from the rate expression for the following reactions, determine their order of reaction and the dimensions of the rate constant. Right? आपको क्या करना है? आपको दी हुई एक रिएक्शन, फर्स्ट पार्ट देखेंगे यहाँ पर. इस रिएक्शन के लिए साइज ऑफ NO gives you N2O गैस. आपको दिया हुआ है रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2. इसके लिए आपको क्या क्या चीजें बतानी है? आपको बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड आपको बताना है डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट. डायमेंशन का मतलब हम यहाँ पर यूनिट समझ सकते हैं. ठीक है, तो चलिए एक पार्ट मैं करके दिखा देती हूँ आपको, उसके बाद 3 पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे. तो जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज थ्राइस ऑफ NO गैस गिव्स यू N2O गैस. सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है रेट लॉ एक्सप्रेशन जो गिवन है. रेट इक्वल्स टू K इंटू NO की पावर 2. अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे देखते हैं? अगर आपको दिया हुआ है रेट लॉ एक्सप्रेशन जिसमें रेट इक्वल है K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर X कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर Y, तो हमें ये बहुत अच्छे से याद है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू X प्लस Y, इन वाली पावर्स का सम होता है. ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 2. समझ आया यहाँ तक? दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ठीक, अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है रेट कांस्टेंट की डायमेंशन. तो क्या करेंगे? रेट कांस्टेंट को ले जाओ एक तरफ, K इक्वल्स टू ऊपर क्या आएगा? रेट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2. ठीक, रेट की यूनिट क्या होती है बताइए? रेट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड. ठीक है, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, उसकी पावर 2. तो देखो ऊपर है मोल पर लीटर की पावर 1, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ पावर 1 डिवाइड बाय मोल पर लीटर की पावर 2. तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 इंटू सेकेंड इनवर्स. तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? मोल 1 माइनस 2 इज माइनस 1, तो मोल की पावर माइनस 1, लीटर की पावर माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस 1 एंड सेकेंड इनवर्स. ठीक है, और अच्छे से चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लीटर पर मोल पर सेकेंड. दिस इज द आंसर. समझ आ गया हमें क्या करना है? फर्स्ट पार्ट मैंने करके दिखा दिया. अब आप जल्दी से वीडियो पॉज करके आगे के तीनों पार्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आंसर चेक करेंगे. ठीक है, चलो डन सबका. चलिए अब सेकंड पार्ट चेक कर लेते हैं. सेकंड पार्ट के लिए रेट आपको दिया हुआ है K H2O2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस. इसके लिए निकालेंगे ऑर्डर. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे भी पावर है 1, दोनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 1 इज 2. So this is also a second order reaction. अब इस second order reaction के लिए आपको निकालनी है dimension of rate constant. K equals to rate divide by concentration of H2O2 की power 1 concentration of I minus की power 1. तो ये कितना हो जाएगा? रेट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, तो कितना हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 मोल पर लीटर की पावर 2. ये सेम आ गया इसके जैसा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? लीटर पर मोल पर सेकेंड. वेरी सिंपल. चलिए थर्ड पार्ट में देखिए, आपको दिया हुआ है रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CHO की पावर 3/2. इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर विल बी इक्वल्स टू 3/2. ठीक है, चलिए अब आपको क्या निकालना है? डायमेंशन. सो K इक्वल्स टू रेट डिवाइड बाय
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CHO की पावर 3/2। रेट की यूनिट मोल पर लीटर को हम एक साथ रख लेते हैं और सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाय मोल पर लीटर की पावर 3/2। ऊपर कितना है 1, तो मोल पर लीटर की टोटल पावर कितनी हो जाएगी बेटा? मोल पर लीटर की पावर हो जाएगी 1 माइनस 3/2 इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, 1 माइनस 3/2 कितना होगा? 1 माइनस 3/2, यहाँ देखो 1 माइनस 3/2 कितना? 2 माइनस 3/2 इक्वल्स टू माइनस 1/2। ठीक है, सॉल्व कर लिया हमने यहाँ पर। चलिए इसको मिटा देते हैं। सो माइनस 1/2 आई पावर, तो हम इसको लिख लेंगे मोल की पावर माइनस 1/2, लीटर की पावर -1 की पावर -1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 एंड सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इसको हम और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख देंगे लीटर की पावर हाफ, मोल की पावर -1/2, सेकेंड इनवर्स। दिस इज द आंसर। ठीक है, यहां तक हमें समझ आ गया अच्छे से। अब आपको करना है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट तो बहुत ज्यादा सिंपल, यहाँ पे कर लेते हैं साइड में। देखिए आपको दिया हुआ है रेट कांस्टेंट, रेट इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5Cl। ठीक है, तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा? 1 के इक्वल, क्योंकि दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एंड के की डायमेंशन क्या होगी? रेट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5Cl। रेट का क्या लिखते हैं हम? मोल पर लीटर पर सेकेंड, एंड कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। सबसे सिंपल ये वाला, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, तो आपके पास जो डायमेंशन आई के की कितनी आ गई? सेकेंड इनवर्स। ठीक है, दिस इज द आंसर। सो ऐसे वाले क्वेश्चन तो बहुत सिंपल थे। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ ऑर्डर बताना है और डायमेंशन कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।